कांग्रेस पार्टी को सिर्फ उम्मीदवारें उतारने का अगर शौक रह गया है तो ये शौक भी पूरा कर ले। इससे क्या फायदा होगा, क्या फर्क पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी तो उपचुनाव में भी उम्मीदवार उतारी तो क्या हसर हुआ। बचकाना निर्णय लेगी और बचकाना बात करेगी तो फिर कांग्रेस पार्टी की फजियत होगी। कि आरजेडी को नुकसान पहुंचाना है तो नुकसान पहुंचाते रहे, उससे कोई फर्क पड़ता है। सूद ब्याज के साथ बोचा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में 7 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने और इसको लेकर आरजेडी ने अपने नामांकन दर्ज कर दिया। और आपको बता दें कि कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी अपने एक उम्मीदवार उतारेंगे और वो भी कह रहे हैं कि 15 से 16 विधायक हमारे टच में हैं। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के तरफ से जो कैंडिडेट उतारे जाएंगे उसमें राजद को नुकसान पहुंचेगा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। मृत्युंजय जी, कांग्रेस भी अब एमएलसी उम्मीदवार उतारने वाले हैं। तो सब लोग स्वतंत्र है, रोक कौन रहा है। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ उम्मीदवारें उतारने का अगर शौक रह गया है तो ये शौक भी पूरा कर ले। इससे क्या फायदा होगा, क्या फर्क पड़ेगा। विधान परिषद के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के तीनों उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। तीनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित है, इसलिए ये सब मुगालते में किसी को नहीं रहना चाहिए। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, इन सब लोगों से बात करके महागठबंधन की ओर से प्रत्याशियों को उतारा है राष्ट्रीय जनता दल ने, और सभी लोग नामांकन में थे। अब कांग्रेस पार्टी तो उपचुनाव में भी उम्मीदवार उतारी तो क्या हसर हुआ। उम्मीदवार उतारने भर का ही अगर शौक है तब तो अपना शौक पूरा करे, लेकिन ही अगर शौक है तब तो अपना शौक पूरा करे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को हर बात को समझनी चाहिए। बार बार कांग्रेस पार्टी अपनी फजियत खुद ना कराए। हम लोग चाहते हैं कि जो असली लड़ाई है वो लड़ाई मजबूत हो। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से लड़े, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो राज्यों में मजबूत हैं वो वहां नेतृत्व करती है और उनका निर्णय कांग्रेस को मानना चाहिए। तभी कांग्रेस 2024 में सत्ता में काबिज हो पाएगी। तो कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह से निर्णय लेगी, बचकाना निर्णय लेगी और बचकाना बात करेगी तो फिर कांग्रेस पार्टी की फजियत होगी। तो उनका कहना है कि हमारे साथ ट्रस्ट में 15 से 16 विधायक हैं, इसलिए हम अपना कांग्रेस और उनके कहने से क्या होगा, वो उतार कर देखें, पता चल जाएगा। तो कहीं आरजेडी को इससे नुकसान नहीं, कोई, हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्रीय जनता दल के तीनों उम्मीदवार जीतेंगे, इसलिए कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, सब लोग स्वतंत्र हैं। वो उम्मीदवार उतारें ना उतारें उनकी मर्जी, लेकिन यहाँ ये तय है कि हमारे तीनों उम्मीदवार जीत रहे हैं। महागठबंधन का पूरा समर्थन है। कांग्रेस ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान में अपने उम्मीदवार उतारे तो उससे देखा गया कि आरजेडी में काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो क्या एमएलसी में नहीं पहुंचा? नुकसान क्या पहुंचा, हमारा वोट का प्रतिशत बढ़ा। हमारा अगर कांग्रेस का यही उद्देश्य रह गया है कि आरजेडी को नुकसान पहुंचाना है तो नुकसान पहुंचाते रहे, उससे कोई फर्क पड़ता है। सूद ब्याज के साथ बोचा में कर लिए वापसी ना। भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी वहाँ खड़ी हुई, कांग्रेस को कितना वोट मिला था। कांग्रेस पार्टी को ये बात समझना चाहिए। वो भी अभी आदरणीय सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी ने तो कुछ नहीं कहा है, उम्मीदवार उतार रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी, सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी, ये लोग बात करेंगे। ये नेतृत्व का विषय है। अब कांग्रेस पार्टी अगर कहेगी कि हम उतारेंगे उम्मीदवार तो कौन रोक सकता है। कांग्रेस पार्टी को ये बात समझना चाहिए। वो भी अभी आदरणीय सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी ने तो कुछ नहीं कहा है, उम्मीदवार उतार रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी, सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी, ये लोग बात करेंगे। ये नेतृत्व का विषय है। अब कांग्रेस पार्टी अगर कहेगी कि हम उतारेंगे उम्मीदवार तो कौन रोक सकता है, उतारे।
तो ये थे हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मितुंजय तिवारी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो ये इनकी बचकाना है। और भी खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।